देखो यस बोर्ड पे टॉपिक का नाम है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। हमने क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच दिस वाटर विल बिगिन टू मूव फ्रॉम दिस ओपन एंड ऑफ द कंटेनर। ठीक है, टॉरिसेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बोर्ड, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब पानी का बाहर निकलना, पानी कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा हमें वो कैलकुलेट करना। अब देखो सिंपल, कल वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा लेक्चर डिटेल में पढ़ा था बर्नौली थ्योरम और बर्नौली की एप्लीकेशन पे। पूरा का पूरा पोर्शन, आज का पूरा लेक्चर टॉरिसेलीज लॉ है और वेंचुरीमीटर है, सारा का सारा बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। मैं चीजें बताता रहूंगा कैसे करनी है, पेन तुम्हारे चलेगा। ठीक है, देखो पहले तो फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ये तुम्हें विजुअलाइज हो ही गया, एक कंटेनर है जिसका टॉप एंड तुम्हारा क्लोज्ड है, नीचे वाला एंड हमारा क्लोज्ड है। इसमें मैंने एक फ्लूइड को भर दिया और यहां से तुम्हारा एक एंड ओपन छोड़ा है जहां से पानी निकल सकता है। ठीक है, इस पूरे कंटेनर में मैंने दो पॉइंट्स बनाए, दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर पॉइंट 2। पॉइंट 1 तुम्हारा वो पॉइंट है जहां से पानी बाहर निकलेगा, पॉइंट 2 तुम्हारा वो पॉइंट है जहां तक तुम्हारा पानी है ऊपर वाले एंड तक। ठीक है, पॉइंट जो तुम्हारा 1 है उस पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये वाला एरिया आई हैव मार्क्ड इट एज A1 और यहां से जब पानी बाहर निकलेगा मैंने उसकी वेलोसिटी को मार्क किया V2। जो तुम्हारा पॉइंट 2 है उस पे पानी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पूरा का पूरा A2 है। ठीक है, ये चीज विजुअलाइज हो रही है। दिस इज योर A1, दिस इज योर A1, दिस कंप्लीट इज योर A2। यहां पे पानी की वेलोसिटी होगी V1 और इस पॉइंट पे पानी की वेलोसिटी होगी V2। इस पॉइंट पे अब यहां पे देखो दिस एंड इज नॉट ओपन टू एनवायरनमेंट, तो यहां पे पानी का कुछ प्रेशर होगा। आई हैव मार्क्ड एज P2 इक्वल टू P। ठीक है, P2 प्रेशर होगा यहां पे, व्हिच इज नथिंग इक्वल टू P। और यहां पे जो तुम्हारा पानी का प्रेशर होगा वो PA होगा। PA इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ये है तुम्हारा ओपन टू एनवायरनमेंट है और PA को मैंने इक्वल टू लिया है P1। ठीक है, नाउ राइट डाउन अप्लाई Bernoulli's theorem apply Bernoulli's theorem to points 1 and 2। हाँ जी, हमने क्या करना है, बर्नौली थ्योरम लगानी है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे। We have to apply Bernoulli theorem to points 1 and point 2। हाँ जी, पॉइंट 1 पे अगर मैं कल तो बर्नौली थ्योरम, तो देखो बर्नौली थ्योरम होती क्या, व्हाट इज बर्नौली थ्योरम। देखो बोर्ड पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्मूला P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है, रो जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। We have to apply Bernoulli theorem to point 1 and 2। अब Bernoulli theorem क्या कहती है, इधर देखो बोर्ड पे, ये है हमारा point 1, ये है हमारा point 2। कल हमने क्या देखा था, कोई भी हमारा फ्लोइंग फ्लूइड हो, अगर किसी भी रीजन से हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस रीजन में अगर हमारा एक पॉइंट है A, अगर है हमारा एक पॉइंट है B, A पॉइंट पे सम ऑफ दीज एनर्जी शुड बी इक्वल टू B पॉइंट पे सम ऑफ दीज एनर्जी। तो यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है 1, एक मेरा पॉइंट है 2। तो पॉइंट 1 पे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू पॉइंट 2 की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो शैल आई से दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट 1 should be equal to kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume plus pressure energy per unit volume at point 2। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, बर्नौली थ्योरम लगा सकता हूं, पॉइंट 1 पे सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू पॉइंट 2 की सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ रो V स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी का फार्मूला P, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला रो GH पर यूनिट वॉल्यूम। कोई इशू नहीं। अब लगाने की कोशिश करते हैं, इधर देखो बोर्ड पे।
हाँ जी, पॉइंट 1 पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ रो v स्क्वायर। पॉइंट 1 पे वेलोसिटी कितनी है v1, तो हाफ रो v1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला रो g h। अब ये पॉइंट अर्थ के इस नीचे वाले सरफेस से कितनी हाइट पे है y1, तो रो g y1 प्लस प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला P। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है PA। कोई दिक्कत? ओके, शुड बी इक्वल टू वहां पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस यहां पे हाइट y2 रो g y2 प्लस वहां पे प्रेशर P। पहुंचो यहां तक। कोई दिक्कत? सर इस 1 पॉइंट के ऊपर का भी प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 1 पॉइंट ओपन टू एनवायरनमेंट है। हाँ, ये लिया ना मैंने, 1 पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे यहाँ पे मत देखो। 1 पॉइंट तुम्हारा ये है ओपन टू एनवायरनमेंट, दिस इज योर 1 पॉइंट। इस पॉइंट पे सिर्फ बाहर का पीए प्रेशर। किधर से? नहीं, वो यहाँ पे होगा ना, इस पानी का प्रेशर यहाँ पे होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, देखो इतना हो गया, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g y1 प्लस pa इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g y2 प्लस p। ठीक है, 1 पॉइंट पे सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू 2 पॉइंट पे सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम। अब उसके बाद हमने क्या करना है? यस, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? a1 v1 should be equal to a2 v2। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट 1 should be equal to प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2। सो आई एम राइटिंग a1 v1 should be equal to a2 v2। कोई दिक्कत? फ्रॉम द फिगर, यहां पे देखो, आई एम राइटिंग फ्रॉम द फिगर a2 is very very greater than a1। कोई डाउट? दिखने से ही पता चल रहा है, ये तुम्हारा a1 है, ये तुम्हारा a2 है। a2 is very very greater than a1। तो यहां से अगर मैं v2 की वैल्यू निकाल दूं, ठीक है, v2 की वैल्यू कितनी आएगी? a1 v1 अपॉन a2। डिस्कशन बंद, फिर बोर्ड पे समझो। v2 की वैल्यू तुम्हारी आएगी a1 v1 अपॉन a2। अब a2 क्या है? बहुत ज्यादा, तो v2 क्या होगा? बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां पे लिखो आगे v2 is approximately equal to 0। पहुंचो यहां तक। किया क्या हमने? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई है। दोबारा से देखो, पहले बर्नौली लगाई। कल का पूरा लेक्चर हमारा 2 पॉइंट पे बेस्ड था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली। पहले हमने बर्नौली लगाई 1 और 2 पे, फिर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई 1 और 2 पे। बर्नौली लगा के मुझे इक्वेशन मिली, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के मुझे इक्वेशन मिली v2 इक्वल टू a1 v1 अपॉन a2। एज a2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a1, सो v2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब यहां से अगर v2 0 आ गया, पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 डालो। पुट वैल्यू ऑफ v2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जल्दी से बस खत्म होने वाला टॉपिक हो गया। अब हमने करना क्या है? यस, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v1। v1 स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ।
v1 स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया, ये पूरी टर्म खत्म होगी, ठीक है, ये पूरी टर्म खत्म होगी। करना क्या, हाफ रो v1 स्क्वायर इधर रखो, बाकी पूरी टर्म को उधर ले जाओ। हो गया, इक्वेशन निकल के आएगी हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल टू रो जी कॉमन आ जाएगा y2 माइनस y1 p प्लस p माइनस pa, एग्जैक्टली ये बनेगा, ये इक्वेशन बन गई। और y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 इज नथिंग बट h, so y2 minus y1 can be written as h rho g h। ठीक है, इधर देखो p minus pa equal to pg, p minus pa equal to pg गॉज प्रेशर। ठीक है, गॉज प्रेशर का मतलब माइंड में क्लियर है ना, ये बहुत सही है। p minus p equal to pg होगा, pg का मतलब गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या चीज होती थी, सिर्फ प्रेशर क्रिएटिंग एजेंट की वजह से प्रेशर। गॉज प्रेशर याद है ना, गॉज प्रेशर क्या चीज होता है, सिर्फ ये प्रेशर क्या है, वाटर की वजह से इस स्ट्रक्चर पे कितना प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर। ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीजी तुम्हारा सिर्फ प्रेशर क्रिएटिंग एजेंट की वजह से। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इस पॉइंट पे तुम्हारा प्रेशर जो प्रेशर क्रिएटिंग एजेंट है वाटर, सिर्फ उसकी वजह से। अभी पहुंचेंगे वहां तक। ये हो गया इतना, हमने निकालना क्या है, v1 वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v1। अब देखो, बस v1 को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। क्या करोगे, इधर देखते रहो, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 रो को खत्म करना है, रो को सब तरफ डिवाइड कर दिया, हो गया सॉल्व। और इस वेलोसिटी का स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो फाइनल आंसर बनेगा v1 इक्वल टू अंडर रूट 2gh प्लस 2p माइनस pa। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ध्यान से, यस बोर्ड पे ये हमारा रिजल्ट निकल आया। देखो किया क्या हमने, वो क्लियर है, सिर्फ कल वाला लेक्चर मैंने अप्लाई किया है। कल पूरे लेक्चर में हमने दो चीजें की थी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इक्वल टू v2 v2, प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बर्नौली थ्योरम, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। किसी भी पॉइंट पे जरूरी नहीं है, देखो यहां मैंने पॉइंट 1 लिया, पॉइंट 2 लिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे भी सेम रहेगा। पूरे फ्लूइड में कभी भी तुम्हारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर वो आइडियल फ्लूइड है, कोई भी तुम्हारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है अगर वो आइडियल फ्लूइड है, आइडियल का मतलब इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशनल, स्टेडी। ठीक है, कोई भी तुम्हारा आइडियल फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लूइड के फ्लो होने के हर पॉइंट पे तुम्हारा ये सम ऑफ ऑल द एनर्जी सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, वी हैव टू कैलकुलेट टॉपिक का मतलब समझो, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टॉरिशेलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स, ये हमारा टॉपिक पहले एक बार पूरा कंप्लीट करना, फिर इसके क्वेश्चन बताऊं कैसे आएंगे। इसके क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, तुम्हें कोई भी ये दे दिया जाएगा, लेट्स से एक कंटेनर दे दिया, ठीक है, इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे ये कंटेनर दे दिया, इस कंटेनर में मैंने पानी भर दिया। अब डिफरेंट केसेस देखो, तुम्हें कह दिया जाएगा ये पूरी कंटेनर की हाइट 10 मीटर है, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने ये पहले होल किया नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर, यहां होल किया, यहां से पानी बाहर निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। फिर मैंने इस होल को ऊपर कर दिया 4 सेंटीमीटर पे, पानी बाहर निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। फिर मैंने क्या किया, इसके एंड को ओपन कर दिया, पानी बाहर निकलेगा, कितनी वेलोसिटी से निकलेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आना है सिर्फ इसी टॉपिक से, कंपटीशन में अगर क्वेश्चन बन के आता है हाइड्रोडायनामिक्स में से, टॉरिशेली लॉ ऑफ फ्लक्स से आता है। रीजन, टॉरिशेली लॉ पूरा का पूरा बर्नौली को भी कवर करता है, पूरा का पूरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी।
क्लियर है? क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हें डिफरेंट कंटेनर दे दिए जाएंगे, एक होल यहां कर दिया, एक होल इधर कर दिया, दोनों तरफ कितनी वेलोसिटी से पानी निकलेगा। अब ये सारे केसेस डिस्कस करने हैं हमने, ठीक है? समझ रहे हो? यूनिट टॉपिक का मतलब टॉरिशेली लॉ ऑफ एफ्लक्स। कोई भी तुम्हारा रैंडम शेप कंटेनर है, उससे तुम्हारा एफ्लक्स होगा। एफ्लक्स का मतलब आउटवर्ड फ्लो ऑफ अ लिक्विड, पानी बाहर निकलेगा, वो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा और वो कितनी वेलोसिटी से निकलेगा वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। इधर देखो बोर्ड पे, यहां पे जो हमारा आंसर आ रहा है यस v1 √2gh + 2p - pa upon rho। सो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, देखो इधर ऑन द बोर्ड आई एम राइटिंग इट एज वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, मतलब पानी का बाहर निकलना किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट h, ये कौन सी हाइट है? ऊपर से नीचे जहां पर हाइट ऑफ होल फ्रॉम द सरफेस। ऊपर वाले सरफेस से होल कितनी हाइट पे है? P - Pa इज योर प्रेशर डिफरेंस। बहुत सही, P - Pa इज योर प्रेशर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पहुंचो यहां तक, चमकाओ इस एक्सप्रेशन को। वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ होल फ्रॉम द बॉटम। और सेकंड पॉइंट प्रेशर डिफरेंस। अब ये चीज विजुअलाइज हो रही है सबको? इधर देखो बोर्ड पे, ये मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं होल जितनी नीचे करूंगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, डेली लाइफ में ये होता है। लेट्स से यार एक पैकेट लिया मैंने, इस पैकेट में पानी भर दिया, एक मैंने होल यहां पे किया बिल्कुल टॉप पे, मुझे इस पैकेट को बहुत ज्यादा दबाना पड़ता है यहां से पानी निकालने के लिए। एक मैं होल अगर यहां पे कर दूं, यहां से वाटर अपने आप निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हाइट पे है, जितना हाइट ज्यादा होगी उतना वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब बनाओ स्पेशल केसेस फॉर दिस रिजल्ट। हेडिंग बनाओ स्पेशल केसेस फॉर दिस रिजल्ट। स्पेशल केसेस फॉर दिस रिजल्ट। Special cases for this result. First point, if P minus Pa is very high value, अगर तुम्हारा P minus Pa बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो बोर्ड पे, first point, if P minus Pa is very large as compared to 2GH, इधर देखो P minus Pa is very greater than 2GH, क्या ये पॉसिबिलिटी है? P minus Pa is very greater than 2GH, बिल्कुल भाई। Pa की वैल्यू कितनी होती है? 1 into 10 to the power 5 पास्कल SI में है, ठीक है। मान के चला जो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा क्रिएट होगा P, लेट से तुम्हारा 10 into 10 to the power 5 पास्कल है। प्रेशर डिफरेंस कितना आ गया? P minus Pa is 9 into 10 to the power 5 पास्कल SI में। और 2GH टर्म, लेट से हमारी हाइट 1 मीटर पे है, तो 2GH टर्म कितना आ जाएगा? 2 into 10 into 1 20 मीटर। तो यहाँ पे क्या है? P minus Pa is very ग्रेटर देन 2GH। तो हम क्या करेंगे इस टर्म में, इस केस में, if P minus Pa is very ग्रेटर देन 2GH, तो 2GH टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, कॉमन सेंस। तो वेलोसिटी तुम्हारी कितनी आ जाएगी v1 की वैल्यू? √2 into P minus Pa upon। लेकिन P minus Pa तो ऑलवेज ग्रेटर होगा। P मतलब ग्रेटर तो होगा, if very ग्रेटर, मैंने कहा वेरी लार्ज है, P minus P हमेशा 2GH से बड़ा ही होगा अगर बहुत ज्यादा बड़ा है।
ठीक है। अब अगर हाइट 100 मीटर आ जाती है, 1000 मीटर होती तो अप्रोक्सीमेटली उस बात में आ जाता ना 1000, वो आएगा 2 × 10⁴, फिर वो कंपैरेबल वैल्यूज आ जाते हैं। मतलब सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है, कॉमन सेंस वाली चीज है। एक फैक्टर बहुत बड़ी है तो हमने उस दूसरे फैक्टर को नेग्लेक्ट कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। If P minus P is very large as compared to 2gh, तो 2gh टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेगी प्रेशर डिफरेंस के, इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगी तुम्हारी डेंसिटी रो के। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। If upper end of the container is open, if container is open to atmosphere, if container is open to atmosphere, हाँ जी, जैसे मैं इस एटमॉस्फेयर के थ्रू इस कंटेनर को ओपन करूंगा क्या होगा? P2 तुम्हारा P इक्वल टू PA, ये भी PA, ये भी PA, प्रेशर डिफरेंस 0, वेलोसिटी कितनी बची? √2gh। क्या ये वेलोसिटी पहले भी तुम लोग पढ़ चुके हो? कैनेमैटिक्स में भी हमने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था √2gh। वो कौन सा फार्मूला था कि अगर हम h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे वो अर्थ के सरफेस को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? √2gh। ये क्या चीज है? अगर तुम्हारा इधर देखो, ये तुम्हारा एक कंटेनर है, सिंपल। इस कंटेनर ऊपर वाला पार्ट इसका ओपन है, यस। इफ अबव सरफेस ऑफ द ओपन सरफेस ऑफ द कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, इधर देखो यहां पे, ठीक है। लेट्स से मैंने यहां से ऊपर से टोटल इसकी हाइट 10 मीटर है, मैंने यहाँ 8 मीटर पे जाके होल कर दिया, तो यहाँ से पानी कितनी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा? √2g8। ऊपर से कितनी? 160। ठीक है, ये आंसर सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ कंटेनर इज ओपन टू एनवायरनमेंट। अब तुम्हें बस डायग्राम जो भी तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा तुम्हें देखना है केस कौन कौन सा दे रखा है। कंटेनर ओपन है, कंटेनर क्लोज है, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है, प्रेशर डिफरेंस अगर दो हो है, वो अभी करेंगे, वो स्पेशल केस, वो आगे और केसेस आएंगे। दो हो, पहले इतना पार्ट ओके करो, ठीक है। आगे लिखो। नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, राइट नाउ दिस वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स is exactly equal to the this velocity of a flux is exactly equal to the this velocity of a flux is exactly equal to the velocity acquired by a freely falling body। एक्सप्रेशन वाइज तो इक्वल है, √2gh h ही अलग है, उसमें h ग्राउंड डायमेंशन वाइज, ठीक है। If this velocity of a flux is exactly equal to the velocity acquired by the freely falling body, आगे लिखो, this result is called Torricelli's law। This result is called Torricelli's law। इस रिजल्ट को हमारा टॉरिसेली लॉ। हाँ, क्या बाकी तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। इसको टॉरिसेली लॉ ऑफ ए फ्लक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि टॉरिसेली वाज अ साइंटिस्ट जिसने रिलेट किया था कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का भी एक्सप्रेशन √2gh है, और अगर प्रेशर डिफरेंस तुम्हारा 0 हो जाता है तो वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स भी तुम्हारा √2gh इक्वल आएगा। ओके, दिस टॉपिक इज एक्जेक्टली ओवर। करो पूरा रिव्यू। किया गया कुछ भी नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया, बर्नौली लगाई, रिजल्ट निकाला। स्पेशल केस तो कॉमन सेंस है, यस। इधर देखो, स्पेशल केस तो कॉमन सेंस है बिल्कुल, ठीक है। एक फैक्टर बड़ा दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, एक फैक्टर 0 दूसरा डायरेक्ट आंसर बनेगा। कोई डाउट इतने क्वेश्चन में? कर दो ना, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, द वेंचुरी मीटर। ये रफ्तार में पूरा नोट हो गया ना सारा? हेडिंग बनाओ, द वेंचुरी मीटर, VENTURIMETE, वेंचुरी मीटर।
Yes, Rana. It is a device. It is a device used. It is a device used to measure the rate of flow of a fluid through a pipe. It is a device used to measure the rate of flow of a fluid through a pipe. आगे लिखो. It is totally based on Bernoulli's principle. इसमें भी पूरा का पूरा बर्नौली लगाना है. It is totally based on Bernoulli's principle. ठीक है, third point. It is also called flow meter or Venturi tube. It is also called flow meter or Venturi tube. ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है. ठीक है, Venturi meter बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब हम कुछ करके मतलब बहुत अच्छा दिमाग लगा इस एक्सपेरिमेंट में. अभी पूरा जनरेट बनाऊंगा फिर चीज क्लियर होगा. Venturi meter तुम्हें क्या बताएगा? किसी भी हमारा पाइप है, एक पाइप से हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, हमें उसकी एग्जैक्ट रीडिंग देगा किसी और चीज की हेल्प से. वो चीज क्या है अभी देखते हैं. इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड. क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड किसमें? क्वाइफले में. क्वाइफले में हमारा एक्सप्रेशन होता ना Q इक्वल टू V by T इक्वल टू पाई बाय 8 VR4 by थीटा L. ठीक है जी. अब इधर देखो तो मेजरली इधर देखो Q इक्वल टू यहाँ पे V कैपिटल आएगा, वॉल्यूम पर सेकंड है. ठीक है, Q इक्वल टू V by T पाई बाय 8 PR4 by थीटा L. तो कहने का मतलब क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पाइप में से कितना पानी तुम्हारा बाहर निकलेगा. Q तुम्हारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो. रेट ऑफ फ्लो का मतलब वॉल्यूम पर सेकंड. मतलब कितने मीटर क्यूब पानी तुम्हारा पर सेकंड बाहर निकल रहा है. 8 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब. ठीक है, कितना वॉल्यूम तुम्हारा पर सेकंड बाहर निकल रहा है. पाई बाय 8 तुम्हारा कांस्टेंट हो गया. R रेडियस है. ठीक है, ईटा R तुम्हारा पाइप के कैरेक्टरिस्टिक है. लेंथ भी तुम्हारा पाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स है. L तुम्हारा फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक है. बचा क्या? प्रेशर डिफरेंस. तो मेजर टर्म तुम्हारी क्या है? कितना तुम्हारा पानी बाहर निकलेगा किसी भी पाइप से, वो डिपेंड करता है प्रेशर डिफरेंस क्या है तुम्हारा. लेट्स से तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल कैपिलरी है. ये हमारा फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल कैपिलरीज के लिए था ना. ये तुम्हारा पॉइंट है जहां से पानी बाहर निकल रहा है. ये तुम्हारा पॉइंट है जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है. 1 2 पॉइंट 1 और 2 के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है मेजरली. कौन सा पॉइंट हायर प्रेशर, कौन सा पॉइंट लोअर प्रेशर? तभी तक हायर प्रेशर 2 विल बी एट लोअर प्रेशर. तभी तुम्हारा वाटर 1 से 2 ट्रैवल करेगा फ्लो. इतना ओके है? इतने में कोई इशू? राइस के बाद कोई क्लास है आपकी? नहीं. इस टाइम तक फ्री होगे सर आप? मैं बस 5 बजे तक क्लास में. इतना पार्ट ओके है? ठीक, चलो हो गया इतना नोट. ठीक है, तो हमने करना क्या है? तो मेजरली वेंचुरी मीटर क्या चीज है? वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस व्हिच गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर पाइप से कितना रेट ऑफ फ्लो हमारा वाटर बाहर निकल रहा है फ्लूइड. ठीक है, ये रब कर दूं. हो गया नोट? बनाओ इसका डायग्राम. Right. It consists of a horizontal tube. It consists of a horizontal tube having a. पहले लिख लो, मैं बना रहा हूँ. It consists of a horizontal tube having a wider opening cross section and a narrow cross section. Having a wider opening cross section
and a narrow cross section. ठीक है, थोड़ा अलग तरीके से करेंगे इस टॉपिक को। देखो ये डायग्राम बना लो। सर एक बार बताना, वाइडर ओपनिंग क्रॉस सेक्शन एंड नैरो क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये तुम्हारा वाइडर क्रॉस सेक्शन है, ये तुम्हारा नैरो क्रॉस सेक्शन है। ठीक है जी, चमका लो A1 B1 A2 B2। ठीक है, तीसरी टर्म यहाँ पे प्रेशर P1 ले लो, यहाँ पे प्रेशर P2। हाँ जी, इधर देखो, फ्रॉम द फिगर। देखो हर चीज को ना मैं तुम्हें, एक तो है कि डायग्राम बना के नोट करा के सब कुछ करा दूं, एक चीज है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम कर क्यों रहे हैं। अभी हमारा वेंचुरीमीटर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें से सिर्फ पानी फ्लो हो रहा है। अब देखते हैं साइंटिस्ट के माइंड में क्या आया हुआ कि इसके थ्रू हमने ये निकालना है कितना पानी फ्लो कर रहा है, उसके लिए उन्होंने क्या किया। पहले देखो, फ्रॉम द फिगर A1 is greater than A2, कोई दिक्कत? If A1 is greater than A2 then V2 is greater than V1। ठीक है ना, अगर A1 तुम्हारा ज्यादा है तो ऑब्वियसली वहां पे V2 ज्यादा होगा। ये तुम्हारा नैरो पॉइंट है, यहाँ पे पानी ज्यादा तेजी से निकलेगा, तुम्हारा वाइडर है, यहाँ पे कम तेजी से निकलेगा। P1 पहले है P2 बाद में, तो ऑब्वियसली P1 is greater than P2 रहा होगा। अब इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली चीज है बिल्कुल। ठीक है जी, देखो अब यहाँ से मैं पानी को बहाना स्टार्ट करता हूँ। देखो बोर्ड पे ये पानी बहना शुरू हो गया, ये निकल रहा है पानी। अब साइंटिस्ट के माइंड में आया ये पानी निकल रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना पानी बाहर निकल रहा है, ये चीज V/T मुझे ये कैलकुलेट करना है। V कैपिटल, वॉल्यूम पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक तो हमें कोई डिवाइस तैयार करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी क्या है, हमें कोई ऐसा बड़ा डिवाइस तैयार करें यहां से कितना पानी निकल रहा है उस पानी की हमें रीडिंग दे। भाई जैसे हमारा एसी के साथ स्टेबलाइजर लगा हुआ है, ये स्टेबलाइजर क्या करता है, हमें वोल्टेज और करंट की रीडिंग देता है। अब एक वायर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, क्या मैं देख के बता सकता हूं? नो। हमने एक डिवाइस को तैयार किया नेम्ड एज स्टेबलाइजर, इसके अंदर कुछ ऐसा सर्किट लगाया जो करंट और वोल्टेज को मेजर करके हमें उसकी रीडिंग देगा। ठीक है, इस तरीके से। और पानी को भी मेजर करने वाले डिवाइस होते हैं ना, जो तुम्हारे सबमर्सिबल पंप्स वगैरह लगे होते हैं घर में, उनके ऊपर एक मीटर लगा होता है। ठीक है, कि जब भी हम मोटर वगैरह ऑन करते हैं वो रीडिंग दे देता है कि इतना हमारा वाटर की रीडिंग वगैरह आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जितना हमारा वॉल्यूम पर सेकंड वाटर फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, यहाँ से जितना पानी निकलेगा वो हमें डिवाइस मेजर करके देगा कितना वॉल्यूम पर सेकंड वाटर फ्लो हो रहा है। एक तो ये केस है। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया पॉइजली इक्वेशन से, कितना वॉल्यूम पर सेकंड वाटर पास करता है वो प्रेशर डिफरेंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में होता है। तो उन्होंने क्या किया, भाई यहाँ पे दो होल किए। ठीक है, अब यहां पे एक YouTube को लगा दिया। ध्यान से देखना, एक होल ये हो गया, एक होल ये हो गया, यहां पे हमारी क्या लगी, YouTube। और YouTube के बीच में क्या डालते हैं हम, मरकरी। मरकरी बिल्कुल डाल दो। इसी में बना दो। हाँ इसी में बनाना है, और क्या करना है, कौन भी पड़ जाएगी हैं? हाँ तोड़ो तोड़ो तोड़ो, नहीं बनाते हैं नहीं बना लो, कोई बात नहीं बना लो। चलो जल्दी करो, ड्रॉ फास्ट। पूरी में से मत दे दो। नहीं ये बीच में मरकरी भरी है।
और ये लेवल्स की हाइट का डिफरेंस ले लो। हो गया। अब इधर देखो, जो चीज मैं बोल रहा हूँ सिर्फ हाँ ना करते रहना कि सर अगर ऐसी पाइप कोई हमारे सामने आती है तो हम ये देख सकते हैं कि ऐसा होगा। इधर देखो, अगर मैं कोई ऐसा सेटअप लगा दूं, एक पाइप लूं जिसकी ओपन, ये जो ओपनिंग है वो वाइडर है, फिर नैरो है, फिर आगे वाइडर है, उसके साथ एक ऐसी यूट्यूब लगा दूं, ठीक है, मैनोमीटर स्ट्रक्चर, और बीच में तुम्हारा एक मरकरी को फिल कर दूं, जिसकी मुझे मरकरी है किसी भी ऐसे फ्लूइड को फिल किया जिसकी मुझे डेंसिटी पता है। अब जैसे ही पानी यहां से फ्लो करेगा, ध्यान से देखना, जैसे ही यहां से पानी फ्लो करेगा, क्या ये हाइट तुम्हारी फिक्स रहेगी? ये वेरी करेंगी? कैसे? सब पानी आएगा, जब पानी आएगा कभी ये नीचे जाएगी, कभी ये ऊपर जाएगी, ये चीज ऊपर नीचे होती रहेगी। ये चीज तो क्लियर है? जैसे ही पानी यहां से फ्लो होगा, ये हाइट तुम्हारी ऊपर, ये कभी नीचे जाएगा, जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा, जितना ही नीचे जाएगा उतना इधर वाला ऊपर आएगा, ठीक है? ये हाइट तुम्हारी शफल होती रहेगी। ये चीज क्लियर है? सो आई एम मार्किंग this point as point 1, this point as point 2, and I am applying Bernoulli to point 1 and 2. लगाओ, लिखो, apply Bernoulli's theorem to points 1 and 2. हाँ जी, 1 और 2 पे बर्नौली लगाओ और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ जी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 शुड बी, एक सेकेंड, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। हाँ जी, अब यहाँ पे दिक्कत P1 और हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 और हाफ रो V2 स्क्वायर सबको दिख रहा है। H1 H2 में दिक्कत है, ठीक है? H1 H2 हमें ये नहीं पता कितनी हाइट में है, बट ये चीज विजुलाइज हो रही है भाई, अर्थ के सरफेस से ये जितनी वेंचुरीमीटर पड़ी होगी, अगर ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, तो इनमें गैप सिर्फ इतना है, which is negligibly very small. तो this height can be taken as approximately equal to this height. H1 H2 अगर सेम होगे, रो जी तुम्हारा सेम है, तो पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो इस टर्म को अगर मैं कर दी, हैं कैसे कर दी, कैंसिल कर दी क्या, कैसे कर दी? नहीं समझ आ गया कि एक्सप्लेनेशन आ गया ना, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मान के चल लिया कि ये हाइट, दोनों हाइट्स अर्थ के सरफेस से ऑलमोस्ट इक्वल है, तो मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है? इधर देखो, अब P1 और P2 में से कौन बड़ा है और V1 और V2 में से कौन बड़ा है? P1 बड़ा है, P1 बड़ा है, P2 छोटा है, V2 बड़ा है, V1 छोटा है। तो इस इक्वेशन को मुझे P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर लिखने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है जी, बोलो। ठीक है, इधर देखो, अब उस इक्वेशन में से मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 1, फिजिकल इक्वेशन नंबर 1, इधर देखते रहो बोर्ड पे, व्हाट आई एम डूइंग, P1 माइनस P2 हाफ रो, अगर मैं V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, यहां बचेगा सर, एक मिनट, अगर मैंने यहां से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा वहां पे? V2 स्क्वायर माइनस, हाँ ये बोल सर, अगर V2 माइनस V स्क्वायर में V स्क्वायर ले तो V2 माइनस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर मतलब 2G। लिखो इसको, पहुंचो यहाँ पे, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन आ गया, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? अभी क्यों किया देखते हैं, देखते रहो अभी, ठीक है? हर चीज का लॉजिक होता है। देखो
हाँ जी, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, राइट? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एवी कांस्टेंट a1 v1 should be equal to a2 v2। हमें v2 अपॉन v1 तो पता ही नहीं कितनी वेलोसिटी से पानी फ्लो कर रहा है, बट मुझे a1 और a2 तो पता है क्योंकि मेरी ट्यूब है, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिसाइड करूंगा। तो यहां से v2 अपॉन v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 अपॉन a2 should be equal to v2 अपॉन v1। तो यहां v2 अपॉन v1 की वैल्यू a1 अपॉन a2 इसमें डाल सकते हो? यस सर, डाल दो, डालो और बताओ फिर फाइनल आंसर कितना निकला। हाँ जी, P1 minus P2 equal to half rho V1 square A1 का स्क्वायर A1 square minus A2 square minus 1। करो इस इक्वेशन को रैप बॉक्स में। सर मैं जो तू नहीं कर रहा हूँ अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। क्लियर है इतना? हाँ जी, अब इधर देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, और एरिया रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच, तो डेल्टा प्रेशर का फॉर्मूला रो जी डेल्टा एच लिख सकता हूं। सर अगर प्रेशर तुम्हारा रो जी एच है तो डेल्टा प्रेशर तुम्हारा रो जी डेल्टा एच। नेट प्रेशर इक्वल टू नेट डेंसिटी, नेट ग्रेविटी, नेट हाइट। चेंज इन प्रेशर इक्वल टू नेट ग्रेविटी, नेट डेंसिटी टू चेंज इन हाइट। ठीक है, तो क्या मैं P1 माइनस P2 को रो जी एच लिख सकता हूं? यस रो क्या है? कौन सी डेंसिटी? इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो हमने फ्लूइड, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से इसकी हाइट वेरी कर रही है ना, तो इसकी डेंसिटी, इसको रो m लिख लो कंफ्यूज ना होने के लिए। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी या कोई भी जो हमने फ्लूइड लिया है इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर, ये बनेगा तुम्हारा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2। पहुंचो यहां तक। सर जो ये यहाँ पर लिया आपने रो इक्वल के बाद वो वाटर का कौन सा? ये रो वाटर का है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ये रो वाटर का है, बर्नौली वाला, ये रो लिक्विड का है। अब यहां से v1 निकल जाएगा, निकालो v1 की वैल्यू निकाल लो। v1 कितना आ जाएगा? v1 तुम्हारा आएगा अंडर रूट 2gh और एक रो भी आएगा 2 रो m g h अपॉन A1 स्क्वायर रो a2 स्क्वायर अपॉन a1। हाँ जी, चेक करो, ये आ रहा है रूट 2 रो m g h अपॉन रो a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ओके, इधर देखो, यस दिस इज व्हाट, ये क्या चीज है? कितनी वेलोसिटी से हमारा वाटर इस फ्लूइड इस पाइप में फ्लो करेगा। 2 इंटू रो एम हमें पता है, जी पता है, एच हम कैलकुलेट कर लेंगे। रो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर, A2 A1 मुझे पता है। हमने निकालना क्या था? वेंटिलेटर करता क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकंड। ये हमारा क्या है? वेलोसिटी। हाँ जी, वेलोसिटी से वॉल्यूम निकालना क्या करें? वेलोसिटी से वॉल्यूम निकालना क्या करें? A1 से मल्टीप्लाई कर दो। A1 V1 क्या होता है? वॉल्यूम। कल हमने डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या स्टार्ट की थी? नेट मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किया था। राइट डाउन एज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर सेकंड इक्वल टू A1 V1। देखो, एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing out per second, volume of liquid flowing out per second V equal to A1 into V1। V हमने निकालना है, चलिए Q होगा
वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकंड क्यू ले लो। बड़ा वाला V है, छोटे वाला वेलोसिटी। कैपिटल V वॉल्यूम है, छोटा v वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूं, जो स्मॉल v होता है उसको मैं इधर कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं, ठीक है। तो q तुम्हारा कितना हो जाएगा a1 into v1। a1 हमारे पास है, v1 की वैल्यू बोरी, a2 को बाहर निकाल लो रूट से, a2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 2 rho m g h upon rho a1 square minus a2। This is what वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड। ये हमने क्या किसी एक्सपेरिमेंट से निकाला, कोई डिवाइस से निकाला, सिंपली क्या किया हमने एक यूट्यूब लगा दी, उसकी हाइट के वेरिएशन से मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड निकाल दिया। दिस इज वेंचुरीमीटर। हां अब बोलो 2gh से भी आंसर आ रहा है। 2gh से भी आंसर आ रहा है, मतलब तो मैं कह रहा था v² माइनस v² कर दो। हां वो क्यों आ रहा है, क्योंकि डायमेंशन सेम है, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो आ रहा है। v² माइनस u² इक्वल टू 2gh होता है, प्रेशर डिफरेंस भी वहां पे, और 2gh डायमेंशन सेम है तो आ रहा है, वैसे एग्जैक्ट नहीं आएगा, प्रोसेस ये है, डायमेंशन सेम है दोनों टर्म के तो आंसर आ रहा है। करो पूरा नोट, ठीक है। वेंचुरीमीटर भी कंप्लीटेड। q तो हमारा पहले था, क्या q फॉर्मूला। हाँ वो Q का फॉर्मूला प्रेशर डिफरेंस की टर्म में था ना, ये Q का फॉर्मूला, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस तो पता ही नहीं मुझे, यहाँ पे मुझे क्या पता है एरिया और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड और एक बार यहां से बता। कहां से, इधर देखो बर्नौली लगा के क्लियर है, वहां हमारी बर्नौली लगी थी, ठीक है। वो बर्नौली लगी, v1 v2 मुझे नहीं पता था, मुझे a1 a2 निकाल लिया, प्रेशर डिफरेंस rho gh2 ये हमारा आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली हमने। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकंड मतलब a1 into v1 a into v। एरिया मेरे पास है, वेलोसिटी की वैल्यू हो रही, मैंने वहां वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे थोड़ा रीअरेंज करके डाल ली, a2 स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दिया, a2 रूट में बचा 2 rho m gh upon rho into a1 स्क्वायर माइनस a2। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट वेंचुरीमीटर। करो पूरा रिव्यू, फिर अभी इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन देता हूं, करो दोनों टॉपिक्स रिव्यू, वेंचुरीमीटर भी और ये अब कर दो पूरा, हो गया नोट। करो पूरा लेक्चर रिव्यू, न्यूमेरिकल करें प्रैक्टिस। Yes, बनाओ डायग्राम। There's a beaker, वाटर को मैंने भर रखा है 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है। बीकर है 3 मीटर की हाइट पे है, यहाँ पे हमारा एक होल है which is at a height of 52.5 centimeter from the bottom। ठीक है, हमारा एक होल है, होल का अल्टरनेट नेम ऑरिफिस भी होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऑरिफिस वर्ड हो पता होना चाहिए, ऑरिफिस O-R-I-F-I-C-E, ठीक है। There is an orifice at a height of 52.5 centimeter from the bottom। Write down, question लिखो, the ratio of cross sectional area of orifice and beaker is
the ratio of cross sectional area of orifice and beaker is 0.1. The ratio of cross sectional area of orifice and beaker is 0.1. ऊपर से ऊपर है, हाँ ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है. Find the speed of efflux. ये क्वेश्चन जेई 2005 का क्वेश्चन है. The ratio of cross sectional area of orifice and the beaker is 0.1. Find the speed of efflux. approximately equal to 7 Approximately equal to 7. ठीक है. Approximately 7 आएगा. 7.07. गलत कर रहा है. तो कैसे आंसर आ रहा है? इधर देखो. हाँ जी. हाइट माइनस होगी. इधर देखो. बुक में इस क्वेश्चन को पूरा इक्वेशन से कर रखा है. पूरी बर्नौली लगा रखी है. हमने रिजल्ट निकाल लिया था. अगर बीकर हमारा ओपन हो तो यहां से कितनी वेलोसिटी से वाटर निकलेगा वो डिपेंड करता है ये हाइट कितनी है. v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इक्वल टू √2gh. और ये हाइट कौन सी होती है? होल की हाइट फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, तो ये कितनी बनेगी? √2gh. कितना लेंगे? 3 मीटर माइनस 52.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो और डिफरेंस लो. ये कितना अप्रोक्सीमेटली 0.5 मीटर के आसपास आएगा. ठीक है, और ये तुम्हारा 3 माइनस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 2.48 मीटर. ये पूरा ऐसा ही हो गया. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हमारा आएगा 7.07 मीटर पर. ठीक है, ये हमारा कुछ यूज ही नहीं हुआ एरिया ऑफ बीकर एंड ओरिस. ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट याद था. जितने ही तुम्हारा अगर ये रिजल्ट कब लगता है? अगर कंटेनर हमारा क्लोज है, अब ओपन है. अगर कंटेनर क्लोज होता फिर वो पूरी इक्वेशन लगती, फिर वो पूरी एरिया वाली इक्वेशन लगती है, a2 - a1 स्क्वायर. कौन सी इक्वेशन? जो हमने डिराइव की थी अभी उसमें टॉरिसेली लॉ ऑफ फ्लक्स में. ठीक है, फिर प्रेशर वगैरह भी गिवन होते, फिर हमें पूरा सॉल्व करना. √2gh + 2p1. ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. The cross-sectional area of water pipe entering the basement is cross-sectional area of water pipe entering the basement is 4 into 10 to the power minus 4 meters. Cross sectional area of water pipe entering the basement is 4 into 10 to the power minus 4 meter square. Area है ना? 4 into 10 to the power minus 4 meter square. Pressure at this point is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Pressure at this point is 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. And speed of the water is 2 meter per second. And speed of water is 2 meter per second.
this pipe enters to a cross sectional area. This pipe enters to a cross sectional area 2 into 10 to power minus 4 meter square, 2 into 10 to power minus 4 meter square when it reaches the second floor 8 meters above. When it reaches the second floor 8 meters above. Calculate the speed and pressure of water at second floor. डायग्राम बना लो, आंसर एक लाइन में आएगा। सर मैंने उसके आगे 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिर्फ डायग्राम बना लो, आंसर एक लाइन में आएगा, कुछ भी नहीं करना। जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है उतना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। एक पाइप है, स्टार्टिंग में प्रेशर इतना है, स्टार्टिंग का एरिया इतना है, स्टार्टिंग की स्पीड इतना है। ये पाइप 8 मीटर ऊपर सेकंड फ्लोर पे भी जा रही है। कैसी बनेगी डायग्राम? इधर देखो इसकी, इधर देखो, ये पाइप, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, ये बन गया। इधर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेशर गिवन है, एरिया गिवन है, वेलोसिटी गिवन है। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट का प्रेशर, एरिया, वेलोसिटी। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो दोनों में। a1 v1 इक्वल टू v2 v2। वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। a1 v1 इक्वल टू a2 v2 करके वेलोसिटी आ गई। फिर उसके बाद क्या निकालना हमने? प्रेशर। प्रेशर के लिए क्या लगेगी? बर्नौली। बर्नौली क्या करता है? कहती है P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 should be equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2 minus H1 कितना दे रखा है तुम्हें? 8। H2 minus H1 दे रखा है ना, ये तुम्हारा फ्लोर 8 मीटर ऊपर है। हो गया, डाल दो वैल्यूज, निकालो जल्दी। समझ गए क्या करना है? सब समझ लो क्या है? प्रेशर आ रहा है 3.74 into 10 to power 5। 2.1 into 10 to power 5 है मेरे पास। G कितना लिया है? 10 लेके कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने G 9.8 लेके किया। ठीक है जी, हो जाएगा, बस सॉल्व कर लोगे। इधर देखो, P1 P2 आपको पता है, हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर। वाटर है, डेंसिटी डाल दोगे। V1 पता है, V2 निकाल ली। रो G H1 और रो G H2 का डिफरेंस पता है, रो और G पता है, H2 minus H1 निकालना क्या हमने? P2 निकालना। हो जाएगा। रो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा ही है सब कुछ। मीटर पर सेकंड है, मीटर स्क्वायर है, मीटर पर मीटर स्क्वायर है। किसी ने इतना दिमाग लगाया वो पूरे एसआई को सीजीएस में लेके जाने की कोशिश की हो? ज्यादा प्यार हो सीजीएस सिस्टम से? कहीं ज्यादा प्यार नहीं चला है तुम्हारा सीजीएस सिस्टम से? वॉइस बैकअप वॉइस से नहीं बाहर आ पा रहे हो? H1 क्या लेंगे? H1 H2 minus H1 लो ना। हमें क्या पता H1 क्या H2 क्या है? मुझे इतना पता दोनों का डिफरेंस 8 है। सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से 8 मीटर ऊपर है, ठीक है जी। करो बोर्ड पे, क्या आ जाएगा आंसर? आराम से आना चाहिए आंसर। आंसर क्या है सर? 2.1 into 10 to power 5। तो ये आ गया 2.1 हो गया।
2.1 into 10 power 5 आएगा। ठीक है?